नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने मीरा मुक्तावली जो नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा संपादित है उसके 20 पदों का अध्ययन कर लिया था। अब बाकी के 20 पद हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार से अपन 3 या 4 वीडियोज़ में पूरे 100 पद हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लगातार वीडियो को देखिएगा। और आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और अन्य जो विधाएँ भी पढ़नी हैं उनके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगे। नेट JRF फोल्डर में देखना। तो देखो 21वां पद है, जाबा दे जोगी किसका मीत। जाबा दे मतलब राजस्थानी भाषा में होता है जाने दो जाने दो। जाने दो जाने दो ये योगी है। जोगी मतलब योगी किसका मित्र होता है। योगी किसी का मित्र नहीं होता, किसी का सगा भाई बंधु नहीं होती है, किसी के साथ कोई मित्रता का भाव नहीं रखता है। सदा उदास रहे मोरी सजनी, हमेशा उदासी रहती हूँ हे मेरी सजनी। निपट अटपटी रीत है, ये बिल्कुल अटपटी यानी आश्चर्यजनक रीत है। योगी के साथ में कभी भी क्या है कि मित्रता नहीं हो सकती। योगी किसी से भी मित्रता नहीं रख सकता है। बोलत वचन मधुर से मानो, यानी बोलने से तो वो मधुर वचन बोलता है, पर जोड़त ना ही प्रीत, परंतु प्रेम रूपी जो प्रीत है वो मेरे साथ नहीं जुड़ पाती है भगवान श्री कृष्ण की। मैं जानूं यानी मैं जानती हूँ, या पार निभानी, मैं जानती हूँ कि ये पार निभेगी या नहीं, मतलब मुझे भवसागर से पार उतारेंगे या नहीं, या मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण मुझे मिलेंगे या नहीं। छोड़ी चले अधबीच, परंतु उन्होंने मुझे अधबीच में ही छोड़ करके चले गए, यानी बीच में ही छोड़ करके हैं वो भगवान चले गए हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ। मीरा के प्रभु श्याम मनोहर, मीरा के प्रभु श्याम मनोहर, प्रेम प्यारा मीत, वो प्रेम के प्यारे मित्र हैं मेरे। तो मीरा ने इस पद्य में अपन को योगी के भावनात्मक जो चित्रण है उसका वर्णन क्या है कि योगी जो होता है वो स्वभाव से कैसा होता है, किस प्रकार से मित्रता निभाता है। अगला देखिए, जाओ निर्मोही। जाओ का मतलब यहाँ से जाओ। निर्मोही यानी जिसके हृदय में प्रेम ना हो, निर्दयी जिसको बोल सकते हैं। जाओ निर्मोही, जानी प्रेम, जानी तेरी प्रीत। जानी मतलब जान ली है, पहचान ली है। तेरी यानी तुम्हारी, प्रीत यानी प्रेम, मैंने तुम्हारा प्रेम है वो जान लिया है। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भी प्रेम है नहीं है। लगन लगी यदि प्रीत और ही, मेरे लगन लगी हुई है जब प्रीत और ही। अब कुछ और ही रीत, परंतु अब मेरे कुछ और ही रीति रिवाज हो गए हैं। इमृत, इमृत मतलब अमृत, इमृत पाई, अमृत प्राप्त किया है मैंने। के विष क्यों दीजिए, यानी मैंने अमृत प्राप्त किया है, इसके बदले में मुझे जहर क्यों मिल रहा है। कौन गांव की रीत, ये किस गांव की रीत है। कौन मतलब किस गांव की ये रीत है, यानी ये किस गांव की रीत है। मैंने तो प्रेम प्राप्त किया था, परंतु मुझे बदले में क्या मिल रहा है, जहर मिल रहा है, विष मिल रहा है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी हैं जिनका कभी नाश न हो। अपनी गरज के मित, यानी अपनी गरज, गरज मतलब स्वार्थ के, मित यानी मित्रता, आप तो अपने स्वार्थ के मित्रता हो। ये जो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने को सुदामा ने पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण आप ये बताओ कि मित्रता का सही मतलब क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जहाँ पर मतलब होता है, जहाँ पर स्वार्थ होता है वहीं पर मित्रता होती है, बगैर मतलब के कहीं पर भी कोई भी किसी से मित्रता नहीं रखेगा। तो देखिए, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, जानी अपनी गरज के मित, यानी आप तो अपने ही स्वार्थ के मित्र हो, यानी आपको मुझसे कुछ लेना होता है तब तो मुझसे मित्रता रखते हो, वरना आप कोई मित्रता का भाव नहीं रखते हो। अगला पद्य देखिएगा। अगला पद्य है चौथा इसमें कि होई गए शाम दूज के चांद, यानी भगवान श्री कृष्ण वो दूज के चांद हो गए। दूज के चांद के दर्शन बहुत ही कम होते हैं। तो देखो, होजी हरि, होजी हरि कित गए नेह लगाए, आप कित यानी किधर चले गए, नेह यानी स्नेह, प्रेम, लगाए यानी लगा करके, यानी आप कहाँ मुझसे प्रेम लगा करके, मुझसे स्नेह करके आप कहाँ चले गए हो। नेह लगाए मोरो मन हर लियो, यानी प्रेम करके स्नेह लगा करके मेरो मोरे मैंने मेरा मन हर लियो, यानी मेरे मन का हरण आपने कर लिया है। रस भरी टेर सुनाए, और रस की भरी हुई टेर है, आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। आपने मुझसे प्रेम करके मेरे मन को हर लिया है और रस से भरी हुई आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मेरे मन में ऐसी आवे, मेरे यानी मेरे मन में ऐसी बातें आती हैं कि मरूं जहर विष खाए, कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि मैं मर जाऊं, मरूं मतलब मैं मर जाऊं, जहर जहर विष खा कर, यानी मैं जहर और विष खा करके मर जाऊं, मेरे मन में ऐसे विचार
आ रहे हैं। छाड़ी गए विश्वासघात करके, यानी मुझे छाड़ी गए, छोड़ कर ही चले गए विश्वासघात करके। ने ही केरी नाव चढ़ाई, प्रेम रूपी नाव पर चढ़ा करके मुझे मेरे साथ विश्वासघात करके आप चले गए हो। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मीरा के प्रभु आप मुझे कब मिलोगे। रहे मधुपुरी छाए, आप तो मधुपुरी यानी मथुरा चले गए हो, मुझसे कब मिलोगे। मधुपुरी यानी मथुरा छोड़ करके मुझसे आप कब मिलोगे। अगला पद देखिए, प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ी लगाए, हे प्रभु जी आप कहाँ चले गए, नेहड़ी यानी प्रेम स्नेह लगा करके। छाड़ गया विश्वास संघाती, प्रेम की बाती बराए, आप तो छाड़ गए यानी छोड़ करके चले गए, विश्वासघात करके साथ चले गए, संघाती प्रेम यानी घात देने वाला प्रेम की बातें बता करके मुझसे छोड़ करके आप चले गए हो। विरह संबंध में छाड़ गए छो, यानी विरह रूपी समुद्र में छोड़ करके चले गए हो, छो का मतलब चले गए हो। नेह की नाव चढ़ाई, यानी प्रेम की नाव चढ़ा करके आप मुझे विरह रूपी समुद्र में चढ़ा छोड़ करके चले गए हो, और प्रेम रूपी नाव पे मैं बैठी हुई हूँ। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, हे मीरा के प्रभु आप कब मिलोगे। तुम बिन रहो न जाए, यानी तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता है, आप कब मिलोगे मुझे ये बताओ। अगला देखिए, होए गए श्याम दूज के चांद, भगवान श्री कृष्ण है वो एक दूज के चांद के समान हो गए, द्वितीय के चांद। मधुवन जाए भय मधुमनिया, यानी मधुवन मथुरा जाकर के चले गए हैं वहाँ पर। हम पर डारो प्रेम को फंदो, और हमारे गले में प्रेम रूपी फंदा है वो डाल करके मथुरा चले गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब तो नेह परो कुछ मंदा, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर अब तो प्रेम को परो कुछ मंदा, अब तो आप अपने प्रेम को कुछ मंदा कुछ सस्ता करो, जिससे कि मैं आपसे प्रेम कर सकूं। मंदा मतलब शिथिल या कमजोर करो उसको। डारी गयो मन मोहिनी पासी, डारी गयो यानी डाल करके, डारी मतलब डाल करके, गए चले गए हो, मन मोहन पासी, पासी मतलब फंदा डाल करके चले गए हो। आंवा की डाली, आंवा मतलब आंवले की डाली या फिर आम की डाली। कोयल एक बोली, आम की डाली पे एक कोयल बोली, मेरो मरण अरु जग केरी हंसी, कि मेरा मरना और जग कहेगा हंसी, हंसी उड़ाएगा, कि मैं मर जाऊंगी परंतु जग है वो हंसी उड़ाएगा। विरह की मारी मैं वन वन डोलूं, यानी प्रेम रूपी विरह में मारी मारी मैं वन वन में डोलती घूम रही हूँ। प्राण तजूं यानी प्राण छोड़ने को तैयार हूँ। करवत ल्यूं काशी, और करवत ल्यूं मैं काशी में। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मेरे मैं तेरी दासी, तुम मेरे ठाकुर जी हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। यहाँ पर तुम शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है, मैं मीरा के लिए आया है। ऐसे प्रश्न अक्सर आरपीएससी परीक्षाओं में पूछती है। आगे देखिए, जोगियां री प्रीतड़ी दुखड़ा रो मोड़, यानी योगियों की जो प्रीत होती है, प्रेम होता है, वो दुख का मूल कारण प्रीति होता है। यानी अपन किसी से प्रेम करते हैं और सामने वाला अपने से अगर प्रेम नहीं करता तो अपने मन में हृदय पर मतलब ऐसे क्या होता है, सांप से लौटने लग जाते हैं, आग सी लग जाती है, जलन सी होती है, बड़ा चुभती हैं वो बातें। तो दुख का मूल किसको बताया है, प्रेम की, योगियों की प्रीति को बताया है। हिलमिल बात बनावत, यानी हिलमिल करके तो वो बात बनाते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं बैठे बैठे। पाछे जावत भूल, परंतु बाद में जैसे अपन बिछुड़ते हैं तो भूल जाते हैं एक दूसरे को, ये बात बहुत ही गलत है। मतलब जब बैठे रहते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु पीछे से वो भूल जाते हैं अपने प्रेमी को। तोड़त जज करत नहीं सजनी, जेज, तोड़त जेज करत नहीं सजनी, जेज का मतलब यहाँ पर देर से है, समय से है। वह प्रीति को तोड़ते हुए कोई ज़्यादा देर या ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, हे सजनी। जैसे चमेली को फूल, जैसे चमेली का फूल झड़ जाता है उसी प्रकार वो प्रीति होती है, एक दूसरे से वो तुरंत तोड़ देते हैं, उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करते। मीरा के प्रभु तुम्हारे दर्शन बिन, हे मीरा के प्रभु तुम्हारे दर्शन के बिना लगत हिवड़ा को सूल, तो मेरे हृदय में एक सूल सी, एक मतलब भाले की नोक सी चुभ रही है, बड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है अंदर से। हे प्रभु आपके दर्शन के बगैर लगत हिवड़ा में सूल, मेरे हृदय में ऐसा लगता है जैसे कोई सूल या कांटा चुभ रहा है मेरे हृदय में। अगला देखिए, जोगियों से प्रीत क्या दुख होई, यानी योगी जो लोग हैं उनसे प्रीत करने पर, किया यानी करने पर, दुख होई, उनसे प्रीत करेंगे तो अपने हृदय में क्या होगा, दुखी होगा। क्यों होगा, प्रीत किया यानी प्रेम किए, सुख ना मोरी सजनी, यानी प्रेम करने पर सुख नहीं मिलता है सखी। जोगी मित न कोई, यानी योगी होता है वो कोई मित्र नहीं हो सकता, कोई प्रेमी नहीं हो सकता है। रात दिवस कल ना ही परत है, रात और दिन, कल, कल का मतलब होता है सुकून, जिसको अपन बोल सकते हैं आराम नहीं मिलता है, रात और दिन आराम नहीं पड़ता है। तुम मिलिया बिन मोय, तुम मिलिया यानी भगवान श्री कृष्ण मिले बिना
आत्मा को सुकून या आराम नहीं मिलता है। ओसी सूरत या जग माही, ओसी यानी उन उसके जैसी सूरत यानी शकल है, जग यानी संसार में फेरी नहीं देखी सोई, यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण की एक बार शक्ल देख ली है उसके बाद में किसी और की शक्ल या सूरत देखने को मन नहीं करता है। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, हे मीरा कहती है हे प्रभु मुझे कब मिलोगे। मिलिया आनंद होए, आनंद मतलब आनंद, आप मिलोगे तभी मेरे जीवन में आनंद होगा। कल का मतलब चैन या आराम से लगाया जाएगा। आगे देखिए 29 का, माई मेरा पिया विन अलूनो देश, यानी हे माँ या फिर हे सखी, मेरा पिया यानी मेरे प्रियतम के बिना, बिन यानी बिना, अलूनो यानी बिना ही चाहत का, अलूनो मतलब जिसमें नमक नहीं होता है, जिस सब्जी में वो अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार से मेरे प्रिय के बगैर मुझे ये जो देश है, ये संसार है, वो अलूना लगता है, अलगाव सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। राग रंग श्रृंगार न भावे, मुझे ना तो राग रंग और ना ही श्रृंगार कुछ भी भावे मतलब अच्छा नहीं लगता है। खुले रहे सिर के केस, और मेरे सिर के जो बाल हैं वो बिल्कुल खुले पड़े, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता भगवान श्री कृष्ण के बिना। सावन आयो साहिब दूरे, श्रावण आ चुका है परंतु साहब जी अभी आए ही नहीं हैं। जाए रहे परदेश, और मेरे जो प्रियतम हैं, जो साहब जी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो परदेश में है। सेज अलूनी भवन अकेले, मैं खड़ी खड़ी अकेली भवन में उनका राह देख रही हूँ। ऋण भयंकर भेष, और ऋण रत्नी है, रात्रि जो है उसने भयंकर वेश धारण कर लिया, यानी काली रात्रि छाई हुई है चारों तरफ। आव सलूने प्रियतम प्यारे, अगर भगवान श्री कृष्ण प्रियतम प्यारे आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बीते जोबन वेश, बीता हुआ जो यौवन है उसका वेश मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर भगवान या प्रियतम मेरे आकर के मुझसे मिल लेंगे तो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन करूं सब पेश, भगवान श्री कृष्ण के लिए मैं मेरा तन मन धन सब कुछ उनके सामने प्रस्तुति करने को तैयार हूँ, अगर वो आ जाएं तो मेरे सामने। पिया बिन, अगला देखिए, पिया बिन सुनो छे जी मारो देश, पिया बिन यानी प्रियतम के बगैर, सुनो यानी सुनसान है, जी मारो हमारा जो देश है वो प्रियतम के बगैर सुनसान है। ओसा है कोई पीऊँ को मिलावे, ऐसा कोई है जो मुझे प्रियतम से मिलावे। तन मन करूँ मैं पेश, उनके सामने में मेरा तन मन है वो सारा प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। तेरे कारण यानी हे भगवान हे प्रियतम तुम्हारे कारण वन वन डोलूं, यानी वन वन में घूम रही हूँ। कर जोगन को वेश, मैंने योगिन का भेष धारण करके वन वन में घूमती फिर रही हूँ पागलों की तरह। अवधि अदिति यानी काफ़ी समय बीत गया है। अजो न आयो फिर भी आप नहीं आयो, अजो यानी फिर भी आप नहीं आयो। पंडर होए गए केस, आपको कितने दिन व्यतीत हो गए आपको आए हुए। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु आप कब मिलोगे। तज गयो तज दियो नगर नरेश, मैंने तो नगर नरेश है वो भी छोड़ दिया है, सब कुछ आपने महाराजा हुआ करते थे वो भी आपने सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु आप फिर भी नहीं मिलने को आ रहे हो। अगला है देखिए, दर्द न जाने मेरो कोई, दर्द है नहीं, दर्द दर्द मतलब पीड़ा, इस टेर में है ये। देखिए, हेरी मैं तो दर्द दीवानी हुई, हेरी हे सखी मैं तो दर्द की दीवानी हो गई हूँ। दर्द यानी दर्द की पीड़ा की दीवानी हो गई हूँ, दीवानी यानी दीवानी हो गई हूँ। दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने मेरो कोई, यानी मेरे दर्द यानी मेरी पीड़ा को कोई भी नहीं जान पहचानता है। घायल की गति घायल जानता है, घायल की गति होती है वो घायल ही जानता है। कि जिण लाई होए, यानी जिसके जो दर्द होता है वही उसको महसूस कर सकता है, यानी घायल होता है उसकी दर्द को एक घायल प्राणी ही समझ सकता है। जिण लाई हो यानी जिसके जो घाव हुआ है वही उसको महसूस कर सकता है। जोहरी की गति जोहरी जाने, यानी जोहरी होता है उसकी गति जोहरी ही जान सकता है। जिनने जोहर हो यानी जिन्होंने जोहर किया हो, यानी जो जिसने जोहर किया है वही उस जोहर की पीड़ा जान सकता है। सूली ऊपर सेज हमारी, यानी सूल कांटों के ऊपर सेज सैया है हमारी मेरी। सोवन किस विध होए, अब किस विध से मैं किस तरीके से इस सैया पर सोवन शयन करूँ यानी सोऊं। गगन मंडल में पे सेज पिया की, यानी गगन मंडल आसमान पे सेज है पिया की प्रियतम की, किस विध में लेना हो, अब मैं किस विधि से उनसे मिलने के लिए जाऊं। दर्द की मारी वन वन डोलूं, यानी मैं मेरी पीड़ा मेरे दर्द मेरे दुख के मारी मारी वन वन में डोल रही हूँ। वेद मिला नहीं कोई, मुझे कोई भी ऐसा वेद नहीं मिला है जो मेरे दर्द को पहचान सके। मीरा के प्रभु
पीर मिटेगी। मीरा कहती है हे प्रभु आप मिलने पर ये पीड़ा है वो मिटेगी, ये दर्द तब भी मिटेगा जब वेद सांवरिया हो। जब वेद कौन होगा? सांवरिया होगा। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि इस पंक्ति में वेद किसको बताया? तो सांवरिया श्री कृष्ण को वेद बताया है। ठीक है, अगला देखिए। विरहिणी बावरी सी बई, यानी मैं विरहिणी पागल सी हो गई हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मैं पागल सी घूम रही हूँ। सुने भवन पे ठाड़ी होई के टेरत आही आह दई, यानी सूना भवन है मेरा, उस पर ठाड़ी हो गई यानी खड़ी होकर के, टेरत एक टेर लगा करके, आही दई यानी परेशान हो गई हूँ, काफ़ी समय से उनके आने की राह है मैं देख रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ। दिन नहीं भूख रेण नहीं निंद्रा, दिन में भूख नहीं है, रेण यानी रात्रि में निंद्रा नींद नहीं है। भोजन भावन गई, और भोजन है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकरी आंचरो अंशुवन पूछे, मेरा आंचल लेकर के, मैं आंचल लेकर के, पल्लू लेकर के, अंचरो यानी आंचल पल्लू लेकर के आंसू पूछ रही हूँ। उगरी गात गई, और जब मैंने मेरा पल्लू उठाया तो मेरा शरीर है वो उघड़ गया है यानी निर्वस्त्र हो गया है। मीरा कह मनमोहन प्यारे, मीरा कहती है हे मनमोहन प्यारे, जाता कछु ने कही, आपने जानते हुए भी कुछ भी नहीं कहा कि मैंने जैसे भी पल्लू ऊपर उठाया मेरे शरीर निर्वस्त्र हो गया, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ऐसे ही निर्लज होकर के आपने छोड़ दिया है। को विरहिणी को दुख जाने, को यानी कौन विरहिणी का दुख जाने, दुख कौन जान सकता है विरहिणी का। जा घर विरहा सोई लखिए, जिसके घर विरह हो वही देख सकता है, इस दुख को महसूस कर सकता है। कि कोई हरिजन माने, या फिर कोई हरि भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वही इस बात को मान सकता है, वही इस बात को समझ सकता है। रागी अंतर वेद बसत है, रोगी के अंतर, रोगी के हृदय में वेद वसत है, वेद है वो बसता है। वेदे ही औखद जाने, और वही जो वेद है वही औखद यानी औषधि जानता है कि इसकी औषधि क्या होगी। विरह कर दे, विरह के कारण, और अंतरमाई, और मेरे हृदय के अंदर, अंतर यानी हृदय के अंदर, हरि बिन सब सुख काने, हरि के बिना सब सुख हैं वो बेकार लगते हैं। दुग्धा आरण्य फिरे दुखारी, दुग्धा यानी जले हुए के कारण फिरे है दुखियारी। सूरतवासी सूत न माने, सूरतवासी वो उस सूत को नहीं मानता है। चावग्रे स्वांतु बिंदु मन माही, चातग्र, चातग्र होता है वो स्वांतु, स्वांत नक्षत्र होता है, उसकी बूंद से माही पीव पीव उकवाने, और वो पीव पीव की टेर लगाए रहता है। जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद आती है उससे वो अपनी प्यासे बुझाता है। सब जग कूड़ो, सारा संसार है ये कूड़ा और कंटक के समान है ये दुनिया। दर्द न कोई पिछाने, परंतु इस दर्द को कोई नहीं पिछानता है। मीरा के पति अब रमजियो, वीरा के पति हैं अब समझे हैं, दूजे ने कोई छाने, और दूसरा इसको कोई भी नहीं पहचान सकता है। मैं विरहिणी बैठी जोगूं, मैं विरहिणी की तरह बैठी हूँ इस जग में। जगत सब सोवे री अली, ये संसार सारा है वो सो रहा है, जबकि मैं विरहिणी यहाँ पर बैठी बैठी जागूं यानी जागती बैठी हुई हूँ, जग रही हूँ, परंतु पूरा संसार है वो सो रहा है आराम से। विरहिणी बैठी रंग महल में मोतियन की लड़ पोवे, विरहिणी बैठी हुई रंग महलों में मोतियों की लड़ी है वो पिरो रही है, पोवे मतलब पिरो रही है। एक विरहिणी हम ऐसो देखी, एक विरहिणी हमने ऐसी भी देखी है, असवन की माला पोवे, एक विरहिणी हमने ऐसी देखी जो आंसुओं की माला पिरो रही है, जबकि विरहिणी जो रंगमहल में बैठ करके मोतियों की माला पिरोती है, परंतु एक विरहिणी ऐसी भी है जो आंसुओं की माला पिरो रही है। तारा गिन गिन रेण विरहिणी, तारों को गिनती है रेण यानी रात्रि में विरहिणी। सुख नहीं छोड़ी कब आवे, सुख की घड़ी कब आवे, वो ये सोचती है तारे गिनते गिनते कि मेरे जीवन में सुख की घड़ी है वो कब आएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल के बिछुड़ न जावे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आप मिल करके बिछुड़ न जाना मुझसे, मिलने के बाद मेरे साथ ही रहना। पपिया रे पीव की वाणी न बोल, हे पपिया तुम पीव की वाणी मत बोल। सुनी पावेगी विरहिणी रे थारी राड़ेगी पांख मरोड़े, सुनी सुनी पावेगी, अगर विरहिणी तुम्हारी आवाज़ अगर सुन लेगी तो थारी यानी तुम्हारी, पपिए के लिए आया ये थारी शब्द, थारी यानी तुम्हारी, राड़ेगी यानी तोड़ देगी, पांख मरोड़े तुम्हारी पांख है वो तोड़ मरोड़ के फेंक देगी। तुम पिए की जो वाणी है वो मत बोल पपिया। चाँच कटाऊँ पपिया रे, मैं तुम्हारी चोंच है उसको कटा दूंगी, और ऊपरी कालर लूणा, और ऊपर से है ना कातर लूण है वो ऊपर से ऊपर के बिरकाऊंगी। पीव मेरा मैं पीवरी, पीव की रे, पीव तो मेरे हैं और मैं पीव की हूँ। तू पीव काहे से कूण
परंतु तू पीऊ पीऊ कर रहा है, तू कौन है? कौन का मतलब तू कौन है यहाँ पर पीऊ पीऊ करने वाला, जबकि पीऊ तो मेरे भगवान श्री कृष्ण है। थारा शब्द सुहावना रे, तुम्हारा शब्द सुहावना यानी सुंदर अच्छे लगने वाले हैं। जो पीऊ मेरा आज, जो कि पीऊ से मिलाएगा मुझे आज। चाँच मढ़ाऊँ थारी सोनी रे, तू अगर मुझे पीऊ से मिला देगा तो तुम्हारी चोंच है वो सोने की बना दूंगा, सोनी मतलब सोने की बना दूंगी। तू मेरे सिरताज, और तू है मेरे एक सिर का ताज बन जाएगा, सिरताज। प्रीतम को पतियाँ लिखूं, प्रीतम यानी प्रियतम को कूँ पतियाँ लिखूं, क्या पत्र लिखूं? कड़वा तू ले जाई, तू मैं प्रियतम को एक पत्र लिखूंगी, वो तू प्रियतम तक ले जाना। जाई प्रीतम सू, यूं कहिए तू जाकर के प्रीतम से ये कहना, थारी विरहिणी धान न खाई, यानी तुम्हारी जो पत्नी है विरहिणी वो धान यानी अनाज है नहीं खा रही है, धान यानी अनाज नहीं खा रही है। मेरा दासी व्याकुल रे, मेरा जो दासी है वो व्याकुल सी हो गई है। प्यू प्यू करती विरहाई रे, और प्यू प्यू करती हुई चारों तरफ घूमती रहती है। बेगी मिलो, यानी बेगी यानी मतलब जल्दी मिलो, प्रभु अंतर्जामी अंतर्यामी हो ये भगवान, आप तो जल्दी मिलो उनसे। तुम बिन रहे हो न जानी, यानी तुम्हारे बिना मेरा से रहा नहीं जाता है। अगला देखिए, नातो नाम, नातो मतलब संबंध से होता है, राजस्थानी भाषा में संबंध को बोलते हैं, रिश्तेदार बोल सकते हैं। नातो नाम को मोसू, यानी मेरे साथ तो नाम का ही संबंध है भगवान श्री कृष्ण का। तनक ने तोड़ियो जाई, वो तनिक भी तोड़ा हुआ नहीं जाएगा। जाना, जाना पहचाना, जाना जूं पीली पड़ी रे, ऐसे लगता है जैसे पीली पड़ गई है। लोहे कहे पिंड रोग, ऐसे लगता है देखने में मीरा की विरहिणी पीली पड़ गई है। लोग कहे पिंड रोग, लोग कहते हैं कि उसके कोई शारीरिक रोग हो गया, पिंड का रोग हो गया है। छाने लांघन में किया रे, छाने यानी छुपा करके, तोड़ने वाला, लांघन यानी तोड़ने वाला, मैं क्या रे। राम मिलन की जोग, और राम से मिलने का योग सोच रही है, कोई न कोई उपाय सोच रही है। बाबल वेदे बुलाई रे, बाबल यानी पिता, बाबल वेद बुलाई रे, बाबल पिता को बोलते हैं कि बाबुल की बेटी है ना, तो बाबुल पिताजी ने वेद बुलाई रे। पकड़ दिखाई मारी बाह, और मेरी बाह को पकड़ करके उसने देखा, नाड़ी को देखा। मूर्खी वेद मरम नहीं जाने, मूर्ख था वो वेद, उसने मेरा दर्द ही नहीं पहचाना। करक कलेजा माए, करक यानी दर्द या पीड़ा, कलेजा माई, मेरे तो दर्द और पीड़ा, जो दर्द है जो रोग है वो हृदय के अंदर है। जा वेद, उस वेद ने घरी आपने रे, जा वेद तू अपने घर जा। मेरो नाम ने ले रे, मेरा नाम तुम मत लेना, नाम यानी नाम, मेरा नाम है तुम मत लेना कि मैंने आपको भेज दिया। मैं तो दादी विरह के, मैं तो दादी यानी जली हुई हूँ विरह की रे, तुम काहे को दारू देई, मैं तो विरह में जली हुई हूँ भगवान श्री कृष्ण के, तुम काहू की दारू यानी दवा, दारू का मतलब यहाँ किससे है, तुम किस चीज़ की मुझे दवाई दे रहे हो। मांस गले 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 छजिया रे, मेरा मांस गल गया है और गल करके वो छिज गया है यानी उबल गया है। करे करे या गल आ ही रे, और दर्द रहा है अब गले में आकर के, मेरे गले में दर्द आ पहुंचा है। आंगलिया रो मूंदड़ो, अब उंगलियों की जो मूंदड़ी होती है, अंगूठी जो होती है, मूंदड़ो मतलब अंगूठी, आवन लागी बाह, वो उंगलियों की अंगूठी मेरी बाहों में आने लगी है, मैं इतनी दुबली पतली हो गई हूँ, जो अंगूठी उंगलियों में आनी चाहिए वो मेरी बाहों तक आ रही है। रहू रहू पापी पपी रे, और रह रह करके पापी ये पपी है, ये प्यू को नाम ने ले रही, ये प्यू का नाम नहीं ले रहा है। जे कोई विरहिणी सांभले, जे कोई विरहिणी को संभाले, प्यू कारण जीव दे ही रे, वो प्यू के कारण ही वो उसको जीव का दान है वो मिल सकता है, वो जीवन दान उसको प्यू के मिलने पर ही मिलेगा। खिण मंदिर, किस मंदिर में, खिण आंगने, और किस आंगन में, खिण खिण ठाड़ी हुई, और मैं किस किस जगह खड़ी हो गई हूँ। घायल जूं घूमू सदारी, मैं घायल की तरह घूमती हूँ, पागल की तरह सदाई हमेशा। विथा न बूझे कोई, मेरी पीड़ा मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है, विथा यानी व्यथा यानी पीड़ा, कोई नहीं पूछता है, बूझे यानी पूछता है। काड़ी कलेजो मैं धरूं रे, मैं मेरा कलेजा रख निकाल करके आपके सामने रख रही हूँ। कोवा तू ले जाए रे, हे कव्वे तू ले जाई रे। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि विरहिणी मेरा किसको कहती है कि मैं कलेजा निकाल करके रख रही हूँ, तुम मेरे प्रियतम के पास में ले जाना, तो कव्वे को। जहाँ देसा यानी जिस देश में मारो पीव वसे, जिस देश में मेरा प्रियतम बस रहा है वहाँ देखत तू खाई रे, वहाँ कर उनको दिखा करके तुम मेरे कलेजे को खाना, हे कव्य तुम मेरे कलेजे को ले जाओ। मारो नातो नाम को, यानी मेरा नाता मेरा रिश्ता नाम मात्र का ही है, और ना तो कोई और, मेरा कोई भगवान से प्रियतम से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा व्याकुल विरहिणी रे, दर्शन दीजिए
मोई रे, मेरा व्याकुल हो गई है वीरेणी की तरह, दर्शन दीजिए मोई रे, यानी मुझे, मोई का मतलब मुझे दर्शन देना भगवान श्री कृष्ण। अगला देखिए, मैं जानियो नहीं, यानी मैंने पहचाना नहीं, जानियो को मतलब पहचाना नहीं है। प्रभु को मिलन कैसे हुई रे, यानी प्रभु का मिलन किस प्रकार से होगा ये मैंने नहीं पहचाना है। आयो मेरे सजना फिर गए आंगन, मेरे सजना आए आंगन में, मैं अभागन रही सोई रे, मेरे भगवान श्री कृष्ण साजन आंगने में आए थे, परंतु मैं अभागिन थी, मैं उस समय क्या कर रही थी, सो रही थी। फारूंगी चीर करूं, फारूंगी यानी फाड़ दूंगी चीर करके, और करूं गड़गांठ और गलगांठ बनाऊंगी, गलकंथा, रहूंगी वैरागण होई रे, और मैं वैरागी की तरह रहूंगी, कपड़े लत्ते सब मैं फाड़ दूंगी। चूड़ियाँ फोड़ूं, मैं मेरी चूड़ियाँ जो हैं उसको फोड़ दूंगी, पाग वखेरूं, और पांग हैं पाँव में जो हैं वो वखेर दूंगी, उनको हर किसी के पाँव में फेंक दूंगी, वखेरूं यानी फेंक दूंगी। कजरा में डालूं धोई रे, और मैंने जो काजल लगा रखा आंखों में उसको भी मैं धो डालूंगी। निस वासरी मोहि विरह सतावे, निस रात और दिन, निस यानी रात और दिन, विरह मुझे सता रहा है। कल न परत पल मोई रे, परंतु कल का मतलब चैन या सुकून या आराम, परत नहीं मोई रे, मुझे सुकून या चैन आराम नहीं पड़ता है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मिली विछड़ो मति कोई रे, मिलकर के बिछड़ो मति कोई रे, मुझसे मिलकर के बिछड़ना मत। अगला पद्य देखिए, अपने कर्म को वो छिके, अपने कर्म को छोड़ करके दोष काकू दीजिए, यानी मैं मेरे कर्म को छोड़ करके किसको दोष दूं। हेरे उदो, उदो को संबोधित करते हुए कह रही है, सुनिए मेरी बगड़ पड़ोसन, सुनिए मेरी बगल की, बगड़ यानी बगल की पड़ोसन, गेले चलते लागी चोट, मैं गेले यानी रस्ते रस्ते चल रही तो फिर भी मुझे क्या लग गई, चोट लग गई है। पहली ज्ञान मान नहीं किन्यो, पहली बात तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ज्ञान नहीं किया मतलब ध्यान नहीं दिया। मैं ममता की बांधी पोट, मैंने ममता की पोटली है उसको बांधा। मैं जाना यानी मैंने जाना, हरि नहीं तजेंगे यानी भगवान नहीं छोड़ेंगे। कर्म लिखो भल पोच, यानी भाग्य में लिखा हुआ उसको कोई भी नहीं बदल सकता। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, परो निवारो निसोच, आप ही मेरे इस सोच को निवारण कीजिए, कोई हल जरूर निकालिएगा। अगला है, कोई कहिए रे मोहन आवन की, कोई कहिए रे मोहन आवन की, यानी श्री कृष्ण को आने की, आवन की मन भावन की, आने की और मन को भाने की। ये दो नैण कहो नहीं माने, ये दो यानी ये मेरे दो किसके लिए है, आंखों के लिए, नैण ये दोनों जो नेत्र हैं वो कहा नहीं मानते हैं। नदियां वैसे जैसे सावन की, ऐसे बरस रहे हैं जैसे सावन में नदियां बरस रही हैं, वैसे मेरे जो नेत्र हैं वो बरस रहे हैं। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप भी नहीं आएंगे और लिख करके भी नहीं भेज रहे हैं। बाण परी ललचावन की, और मुझे बाण मतलब आदत पड़ गई है ललचावन की, ललचाने की, उसको देखने की। क्या करूं यानी मैं क्या करूं, कुछ बस नहीं मेरे, कुछ भी मेरे पास में अपने आप पर नियंत्रण नहीं है। पांख नहीं उड़ जावन की, और मेरे पास पंख भी नहीं है, वरना तो मैं उड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाऊं। मीरा के प्रभु कब्रों मिलोगे, चेरी बही तेरी दावन की, मीरा के प्रभु तुम मुझे कब मिलोगे, मैं तुम्हारी चेली हो गई हूँ दामन की, तुम्हारी दामन की मैं क्या बन गई हूँ, चेली सेविका बन गई हूँ। अगला देखिए, गोविंद कब हूँ मिले पीऊ मोयरा, हे गोविंद कब मिलेगा मुझे मेरा पीऊ। चरण कमल की कूँ हंसी, चरण कमल की क्या ये हंसी, हंसी देखूं मैं चरण कमल हूँ उसके, हंस करके देखूं, देखूं राखूं नैना मेरा, देखूं राखूं नैना नेरा, मेरे नेत्र हैं उनको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही नीचे के वे रखूं। निरखण को मोही चाव गणेरा, निरखण यानी देखने का, चाव यानी चाहत है, गणेरा यानी बहुत है, यानी भगवान श्री कृष्ण के देखने की, चरण कमलों को देखने की मुझे बहुत अधिक चाहत है। कब मुख देखूं तोरा, तुम्हारा मुख मैं कब देख पाऊंगी। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मेरे प्राण व्याकुल हो गए हैं वो धीरज ही नहीं धारण करते हैं। मिले तो मीत सवेरा, मिलते हैं मीत सवेरा में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताप तपन बहु तेरा, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर आपके लिए मैं ताप तपस्या भी बहुत सारी कर चुकी हूँ, आप मुझे कब दर्शन दोगे। मेरे जो नेत्र हैं वो सदा आपके चरण कमलों में हमेशा झुके हुए रहते हैं, और मेरी आशा ये रहती है, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं कब आपका मुख है वो देख सकूँगी। इस प्रकार से दोस्तों हमने 20 पद्यों का आज अध्ययन किया है, और बाकी के जो और बचे हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।